तो देखिए, ये एक नया सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यूटेट फर्स्ट में पूछा गया है, फिर से सेट सी है और सॉल्यूशन 91 में इसको करने जा रहा हूँ। ये वर्क काम समय चाल समय से जो काम समय के सवाल हैं उनमें से रिलेटेड है, ठीक है, और वर्क एंड टाइम से। तो हम पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं। किसी काम को पी और क्यू मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं भाई, और क्यू और आर मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, आर और पी मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो अकेले पी कितने दिन में निपटाएगा, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में या 60 दिन में, ये आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर एक्स डेज में मैं कोई काम फिनिश कर रहा हूँ, एक्स डेज में मैं कोई एक वर्क फिनिश कर रहा हूँ, पूरा एक काम, ये वन यहाँ पर पूरे काम को दिखा रहा है। तो एक पूरा पार्ट है, ये एक पूरा पार्ट पार्ट क्या हुआ, ये पूरा पूरा कंप्लीट वर्क है। तो वन डेज जो है, वन डे में वो कितना करेगा, 1/x पार्ट करेगा, एक दिन में वो 1/x भाग कर पाएगा, ठीक है। तो भाई 1/x भाग जो है वो एक दिन में कर रहा है, तो x दिन में पूरा एक भाग करेगा। ये आपस में लिंक है, ठीक है। अगर आपको किसी के एक डे का काम मिल गया है, एक दिन का काम मिला हुआ है, तो वो उससे आपको वो कितने दिन में ख़त्म करेगा ये भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो सपोज़ करिए जैसे कोई 1/2 दिन में ख़त्म करता है, किसी एक का एक दिन में काम 1/2 भाग करता है, तो वो 2 दिन में उस काम को फाइनल कर देगा। 1/3 भाग करता है वो एक दिन में, तो वो 3 दिन में फाइनल कर देगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें इसको सोचना है। तो सबसे पहले P प्लस क्यू के एक दिन का काम निकालते हैं। तो P प्लस क्यू जो है मिलके 12 दिन में कर रहे हैं। तो ये एक दिन में कितना करेंगे, P प्लस क्यू एक दिन में जो करेंगे वो 1/12 भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद Q और R मिलकर कितने दिन में, एक दिन में जो 15 दिन में फाइनल कर रहे हैं, तो 1/15 भाग करेंगे वो एक दिन में। और ऐसे ही R और P वो एक दिन में 1/20 करेंगे, क्योंकि मिलकर 20 दिन में कर रहे हूँ, तो 1/20 भाग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे, हमें पूछ रहा है कि P कितने दिन में कर लेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों का वर्क जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आप जब जोड़ेंगे तो 2P आएंगे, 2Q और 2R, ठीक है। 2P, 2Q और 2R, तो ये जोड़ दिया हमने। तो ये 2P आ जाएंगे, 2Q आ जाएंगे और 2R, ठीक है। तो इस तरह से ये P प्लस क्यू प्लस आर का दुगना है हमारे पास इधर, ये देख सकते हैं दुगना है। तो अब यहाँ जब आप इसको जोड़ेंगे इस तरफ, तो 1/12, 1/15 और 1/20, तो आप इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो जोड़ने पर एलसीएम आएगा 60 आ जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा, 15×4 60 हो जाएगा, 20×3 60। तो ये 5, 4, 8, 3, 11/60 आ गया, ठीक है। 12×5 60, 15×4 60, 20×3 60, 4×3 7, 7×5 12, सॉरी, ये 12/60 आ गया। तो अब यहाँ से देखिए, टू दुगना है, P प्लस क्यू प्लस आर का ट्वाइस है, तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आधा हो जाएगा। P प्लस क्यू प्लस आर 1/2 हो जाएगा, 12/60 का, ठीक है। तो यहाँ से 12×5 60 हो गया, तो 1/10 दिन में। तो तीनों मिलकर एक दिन में 1/10 भाग करते हैं। तो हमारी ट्रिक ये है कि तीनों का मिला जुला काम निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ के सीधे हाफ कर दीजिए, उसका एक दिन का काम निकाल के उसका हाफ कर दीजिएगा, तो आपको उनके तीनों का मिला हुआ काम मिल गया एक दिन का। एक दिन में तीनों ने मिलकर 1/10 पार्ट किया। अब मुझे निकालना किसका, पी का। तो क्यू और आर का एक दिन का काम अगर हम इसमें से घटा देंगे, तीनों मिलकर 1/10 भाग करते हैं। क्यू और आर मिलकर एक दिन में कितना पार्ट कर रहे हैं आपका, 1/15 भाग। तो पी के एक दिन का काम आपने निकालना है, तो क्यू प्लस आर के एक दिन के काम को तीनों के मिले जुले काम से घटा देंगे, तो पी का एक दिन का काम आ जाएगा। तो पी का एक दिन का काम आपका आ गया, जो 1/10 में से आपने 1/15 घटा देना है। क्यू और आर का काम घटा देंगे आप इसमें से, तो घटा दीजिए, तो आपको एलसीएम 30 मिल गया। 3, 15 दूनी 30, 1/30। तो आपको बताया था मैंने, अगर वो एक दिन में 1/30 भाग कर रहा है तो 30 दिन में फाइनल कर देगा। तो इसका आंसर हो गया 30।